बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि दोस्तों आप खैरियत से होंगे। अ, तो आज जो अब मैं जिस चीज़ पे बात करना चाहता हूँ वो है राफ़ेल। आजकल इंडिया में बहुत चर्चा है कि जो है ना राफ़ेल से हम इंडिया जो है ना वो चाइना और पाकिस्तान को तबाह कर देंगे। हालाँकि उनके पास सिर्फ़ 5 राफ़ेल आए हैं। उनको भी वो उनका मीडिया अभी से कहना शुरू हो गया कि वो उड़ते ताबूत हैं। वजह ये है कि उनके जो पायलट हैं वो ट्रेंड ही नहीं हैं। और दूसरी तरफ आप उनके पास पहले से भी उड़ते ताबूत मौजूद है मिग की शक्ल में। तो दोस्तों आते हैं हम जो है राफेल के जो मेजर ड्रॉबैक जिनको वो इंडियन मीडिया जो है वो छुपा रहा है या उनके जो फोर्स वाले हैं। हालाँकि हमारा जो जेएफ थंडर है उससे कई हज़ार गुना दर्जे बेहतर है क्योंकि हम उसको खुद बनाते हैं, खुद मॉडिफ़ाइड कर सकते हैं और खुद उसमें नए-नए इक्विपमेंट या वेपन्स वग़ैरह लगा सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी मशीन हो वो परफ़ेक्ट तो नहीं होती है, उसमें कुछ ना कोई ख़ामियाँ होती हैं अ, या उसमें कोई कमी बेशी फिर भी रह जाती है। तो हम राफ़ेल के पहले ड्रॉबैक पर बात करते हैं या पहली ख़ामी पर बात करते हैं। सर्विस सीलिंग ये होती है कि जहाज़ जो है वो ग्राउंड लेवल से कितनी ऊँचाई तक या कितनी हाई एल्टीट्यूड तक जा सकता है। तो माशाल्लाह इसमें हमारा जेएफ थंडर जो है वो बहुत अच्छा है। राफ़ेल जो ज़्यादा उसकी जो ऊँचाई है वो 50,000 फुट तक है। तो साथ-साथ मैंने इसका तक़ाबली जायज़ा आप खुद देख सकेंगे आप और इसको वेरीफ़ाइड भी आप कर सकते हैं। जैसे विकिपीडिया हो गया और दूसरे सोर्सेज़ से भी आप इसको जो है वो अ, देख सकते हैं। आप जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो आप इंटरनेट से भी और मुख्तलिफ़ वेबसाइट से पता कर सकते हैं। तो राफ़ेल के जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊँचाई 50,000 है, F-16 की भी 50,000 है जो कि हमारे पास मौजूद है। यूरोफ़ाइटर टाइफून जो कि यूरोप वालों ने खुद मिलके बनाया है वो 65,000 उसकी बुलंदी है जो मतलब ग्राउंड लेवल से ऊपर आसमान तक जो है। सुखोई 30 MKI जो कि रशियन मेड है लेकिन इसको भारत भी बनाता है, उसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी है वो है 56,800। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो फ्रांस एरिया वो 50,000 है, जो खुद बनाते हैं वो 56,800 उसकी जो है वो सर्विस सीलिंग है। और जेएफ थंडर जो है हमारा पाकिस्तान का जो बनाया गया है, जो पाकिस्तान और चाइना ने मिल के बनाया है, उसकी जो ग्राउंड लेवल टू फ़ज़ा में जो है उसकी बुलंदी वो है 55,500। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जेएफ थंडर कितना अच्छा है। तो दोस्तों आप अब हम चलते हैं दूसरे ड्रॉबैक की तरफ या दूसरी खामी की तरफ। वो ये है कि थ्रस्ट टू वेट रेशो। अब थ्रस्ट टू वेट रेशो क्या होता है उससे मुतल्लिक मैं आपको मतलब उसका मतलब ये है कि कोई भी तैयारा जो है वो अपने वज़न के मुकाबले में उसका इंजन कितनी पावर जनरेट कर रहा है। तैयारे का जो अपना वज़न है उससे वो वाला और उसका जो इंजन है वो कितना जो है वो उसकी जो पावर समझ लें या फ़ोर्स समझ लें वो पैदा कर रहा है। तो इसमें भी माशाल्लाह हमारा जो है जेएफ थंडर बहुत अच्छा है। माहिरीन के मुताबिक जो है राफ़ेल जो है वो इसकी जो है थ्रस्ट टू वेट रेशो दूसरे तैयारों के मुकाबले में कम है। ठीक है, राफ़ेल की वो है 0.98 है। F-16 वो 6.06 है। यूरोफ़ाइटर टाइफ़ून जो कि यूरोप का है वो 6.06 है। और SU-30 MKI जो उनका बनाया हुआ है उससे भी उनकी कम है मतलब थ्रस्ट टू वेट रेशो 1.16 है। और JF-17 थंडर की जो है वो 0.95 थ्रस्ट टू वेट रेशो है। मतलब वो थंडर तो अपने उसके मुकाबले में बहुत अच्छा है। लेकिन जो राफ़ेल है जिसको बहुत बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया जाता है, उसका आप खुद मवाज़ना कर सकते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं, आगे है जो स्पीड। स्पीड किसी भी तैयारे के लिए बहुत ज़्यादा अहम होती है, ठीक है? और आजकल के तरक्की याफ़्ता दौर में और तरक्की याफ़्ता जो तैयारे हैं, उनमें तो स्पीड बहुत ज़्यादा मतलब होती है। आपसे गुज़ारिश है कि अगर आप चाहें तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
اور بیل کے نشان پر کلک کریں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ میری آنے والی ویڈیوز سے آپ بر وقت آگاہ ہو سکیں گے۔ تو رافیل کی جو اسپیڈ ہے وہ 1.8 میک ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اب میک وہ پیمانہ ہوتا ہے جس سے جو ہے وہ طیارے کی جو ہے وہ اسپیڈ معیار کی جاتی ہے، مطلب یہ جو میک ہوتی ہے اس کا مطلب یہ کہ رافیل یا 1.8 مطلب 1.8 ٹائمز جو ہے نا وہ ساؤنڈ اسپیڈ سے زیادہ تیز چل سکتا ہے یا اڑ سکتا ہے۔ اب آتے ہیں F-16، مطلب F-16 کے جو ورژنز ہیں ABCD، ان میں جو میک جو سپیڈ ہے وہ 2.0 میک، JF-17 تھنڈر 3 جو ہے اس کی 2.0 میک، اور SU-30 MKI 2.0 میک ہے اس کی۔ تو دوستو آپ اب معراج کے بھی آپ دیکھ لیں، جو معراج 3 ہے جو پاکستان کے پاس موجود ہے اس کی 2.2 میک ہے۔ تو اب آپ سپیڈ کے لحاظ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ رافیل جو ہے وہ انہوں نے فرانس سے جدید ترین طیارہ لیا ہے، لیکن اس کی سپیڈ کم ہے باقی طیاروں کے نسبت، ایون ان کا جو اپنا SU-30 MKI ہے اس سے بھی کم ہے ان کی سپیڈ۔ تو JF تھنڈر تو ماشاءاللہ اس کی تو 2.0 میک ہے، اور ماشاءاللہ ابھی جب مزید ہم آگے کریں گے ہو سکتا ہے ان کی سپیڈ کو مزید بھی تھنڈر کی سپیڈ کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ دوستو ہم ابھی آگے چلتے ہیں، اگلی جو خامی ہے رافیل کی اس کے متعلق بات چیت کرتے ہیں، کاسٹ یعنی قیمت۔ اب رافیل جو ہے وہ بہت جدید طیارہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو اکوپمنٹ ہے وہ بھی بڑا جدید لگا ہوا ہے۔ تو اس رافیل کی جو قیمت ہے وہ ہے $85 ملین۔ تو ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کے جو گراف کی شکل میں یا تصویر کی شکل میں آپ کو یہ انفارمیشن آپ کو دیکھ بھی سکیں گے۔ تو رافیل کی جو ہے وہ $85 ملین ہے کہ F-16 کا جو ABC ورژن ہے اس کی $14.6 ملین ہے، F-16 ہی کے COD جو ورژنز ہیں ان کی $18.8 ملین۔ JF-17 جو ہے ہمارا اپنا طیارہ جو ہے اس کی جو ہے وہ 25 سے لے کر $32 ملین اس کی جو ہے وہ پرائس ہے ایک یونٹ کی، یہ پر یونٹ کی بات ہو رہی ہے۔ SU-30 MKI جو انڈیا کا طیارہ ہے اس کی جو ہے $37.5 ملین ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اہم ناظرین کہ یہ جو میں نے قیمتوں کا آپ کو جو بتایا ہے اس بارے میں، آپ دیکھ سکتے ہیں رافیل کی کتنی زیادہ قیمت ہے، اور ان کے ڈراپ اس میں ایک باقی ڈرا بیکس بھی آپ دیکھ لیں یا خامیاں دیکھ لیں آپ۔ تو جو نیا جو F-35 جو امریکہ کا جدید ترین طیارہ ہے اس کی جو قیمت ہے لگ بھگ، اس کا جو پہلا ورژن ہے اس کی $77.9 ملین ہے پر یونٹ ہے، اور اس کا جو دوسرا ورژن ہے اس کی وہ ہے کوئی 101 پوائنٹ کچھ $ملین ہے، اور جو اس کا سی ورژن ہے میرے خیال میں اس کا جو ہے وہ 94 پوائنٹ سم تھنگ $ملین جو ہے وہ اس کی پر یونٹ کاسٹ ہے، حالانکہ وہ اسٹیلتھ اور 5th جنریشن ہے، یہ 4th جنریشن ہے اور اس کی $85 ملین جو ہے وہ قیمت ہے۔ تو اس سے تو پاکستان کا اچھا نہیں ہو گیا کہ وہ سستا بھی ہے، پائیدار بھی ہے، اور ماشاءاللہ سپیڈ میں بھی بہت اچھا ہے۔ تو میرے خیال میں تو بھارت کو ہم سے جو ہے وہ JF-17 خرید لینے چاہیے۔ اچھا دوستو ہم اگلے ڈرا بیک کی طرف چلتے ہیں رافیل کے، وہ ہے انٹرنل کینن، جو طیارے کے اندر جو انٹرنل گنز سمجھ لیں یا بندوق سمجھ لیں یا مشین گن سمجھ لیں آپ، وہ جو اندر فٹ ہوتی ہے اس میں بھی رافیل جو ہے وہ بہت پیچھے ہے باقی طیاروں کی نسبت۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رافیل کی جو ہے وہ 1 بیرل یعنی سنگل بیرل اس کی وہ گن ہے، اور جو وہ اس میں ٹوٹل جو راؤنڈز ہیں وہ 125 راؤنڈز ہیں، اور وہ پر راؤنڈ جو ہے وہ پر منٹ جو ہے وہ 2500 راؤنڈ جو ہے وہ فائر کر سکتا ہے۔ F-16 کو آپ دیکھ لیں، یہ اس کی جو ہے 6 بیرل یہ گن ہے، اس کے 6000 راؤنڈ پر منٹ یہ فائر کر سکتا ہے۔
JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है। इसमें 2 बैरल्स हैं, मतलब 2 नालियाँ हैं उसकी जो गन की हैं। वो 3000 राउंड पर मिनट फायर करने की सलाहियत रखता है। और इंडिया का जो अपना SU-30 MKI है वो 1800 राउंड पर मिनट है। लेकिन इन जो राफेल के अलावा जितने भी तैयारे मैंने आपको गिनवाए हैं, इनमें यह है कि राउंड की जो कैपेसिटी वो ज़्यादा है। किसी में 150 है, किसी में 180 है। लेकिन जो राफेल है इसमें 125 टोटल जो है वो राउंड हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 5 मेजर उनकी जो है वो ड्रॉबैक्स हैं या खामी हैं। तो हमारी फ़ौज जो है जिसको ये कहते हैं कि वो नेस्तो नाबूद कर देंगे राफेल तैयारों से, आप खुद देख सकते हैं क्या JF थंडर क्या इस राफेल पे भारी नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई आपका सवाल है या कोई नेगेटिव आपका कोई फीडबैक है या पॉजिटिव फीडबैक है या कोई और इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं या कोई और कमी या ड्रॉबैक मुझसे रह गया हो, तो वो आप मुझे कमेंट की सूरत में दे सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।